न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग 0 माइल पर है। यूजीसी बिल के विरोध में तमाम जो स्वर्ण समाज के जो लोग हैं वो इस समय 0 माइल पर पहुंचे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। वो यहां पर पहुंचे हैं और राणा रणजीत सिंह ने एक मोर्चा भी खोल दिया है। उन्होंने कहा है कि कई जो नेता है, जो कई विधायक है, वो भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई नहीं बोलेंगे तो हम डोर टू डोर इसको लेकर इसके विरोध में जनसंपर्क करेंगे। तमाम उन्होंने क्या कुछ कहा है उनकी बातें भी सुनेंगे और भी लोग क्या कुछ कर रहे हैं उनकी बात हम सुनेंगे। हम लोगों की क्षमता सड़क की है तो हम लोगों ने सड़क पे अपने विरोध को दर्ज कराया है। जो सदन में है, जो जिस भी प्लेटफॉर्म पे है, अपनी बात को रखे, ये हम लोग अनुरोध करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं। ठीक है, आप किसी पार्टी से होंगे, लेकिन पहले समाज सबसे ऊपर होता है, आपका परिवार सबसे ऊपर होता है। अगर आप अपने समाज की ही लड़ाई को नहीं लड़ पाइएगा तो लालत है कि आप किसी समाज के नेता या किसी पार्टी के नेता आप कहलाइएगा। तो हम लोग उम्मीद करते हैं, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम जिस तरीके से आज पुतला दहन की, हम सबके दरवाजे पे जो भी हमारे समाज के विधायक, सांसद या बड़े पदों पे हैं उनके दरवाजे पे जाएंगे और उनको कहेंगे कि भाई आप कुछ बोलिए, आप लड़िए, और सब समाज जब एक होगा तब जाकर के इस लड़ाई को हम लोग जीत पाएंगे। आप पहले से स्वर्ण समाज को अपराधी घोषित कर देते हैं। आप कमेटी बनाते हैं, यूसीजी के अंदर जो कमेटी बनेगी उसमें आपने स्वर्ण को नहीं रखने का प्रावधान रखा है। हर समाज के लोग रहेंगे, स्वर्ण क्यों नहीं रहेंगे? अरे डिसिप्लिन बढ़िया होना चाहिए, अच्छी बात है। रोहित वलीमा साहब के साथ जो गलत हुआ हैदराबाद में, और कई हमारे दलित भाइयों के साथ जो गलत हुआ, उसके लिए डिसिप्लिनरी कमेटी बनाइए। किसी के साथ भी गलत हो, स्वर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। आप ये क्या समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप पता नहीं, आप यूपी का चुनाव जीतना है कि आपको किसको हराना है, या आपका क्या आपसी इंटरनल मैटर, उसके चलते आप देश में इस तरह से सौहार्द को खराब नहीं कर सकते हैं। ये गलत आपका ये तरीका है। अब तक स्वर्ण समाज भाजपा का ढाल बना हुआ था और अब आपका काल बन जाएगा अगर आपने इस बिल को वापस नहीं लिया। और जो लड़ाई हमेशा आपके लिए लड़ता था, अब आपके लिए वो ढाल टूट जाएगा और आप कहीं काम नहीं रहे। बिल में ये खराबी है कि इस बिल ने पहले ही स्वर्ण समाज को अपराधी घोषित कर दिया। जो कमेटी का गठन होगा यूसीजी में, एक पैनल बनेगा, समानता जो समता समिति जो बनाएगा इक्वेलिटी के लिए, उसमें स्वर्ण समाज के किसी भी व्यक्ति का प्रावधान नहीं है। तो ये सीधे दिखता है कि आपने जो एक तरफा बिल बनाया है, आप किसी को खुश करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा वोट बैंक मजबूत हो और स्वर्ण की संख्या कम है। तो स्वर्ण की संख्या भले कम है, लेकिन स्वर्ण की इच्छा शक्ति और उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है, उसकी बौद्धिक समझ कितनी ज़्यादा है, उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अब तक आपके ढाल थे स्वर्ण समाज, अभी आपके काल बनेंगे और आप देखिए आपकी क्या लग रहा है। विरोध प्रदर्शन से कानून वापस हो जाएगा? बिल्कुल होगा। जिस तरीके से कृषि कानून बिल वापस हुआ था, और ये स्वर्ण समाज खास करके हमारे जितने भी इसमें हमारे ब्राह्मण समाज से लेके, परशुराम समाज से लेकर के, हमारे राजपूत समाज से लेकर के, और कलम की ताकत वाले हमारे जो है कायद समाज से लेकर के सब लोग इसमें हैं, और अग्रवाल समाज, उसके बाद आप इसमें जो है शेख हैं, पठान हैं, अलग अलग वर्ग के भी लोग हैं। तो आप जो है स्वर्ण को आप अपराधी पहले से घोषित कैसे कर सकते हैं? और ये नियम तो पहले से बना हुआ है कि भाई अगर कोई अपराध होता है, दलित के साथ अत्याचार होता है, तो आप जाके केस करिए। IPC में बना हुआ है। स्वर्ण समाज को सभी साथ दे रहे हैं? बिल्कुल एक हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये नया कानून आया है, अभी बहुत लोगों को मालूम नहीं। तो हम लोग पहले जागरूकता अभियान चलाएंगे। ये शिवहर की क्रांतिकारी धरती, भोलेनाथ की धरती, यहाँ से हम लोगों ने इसको शुरुआत की है और हर इलाके में करेंगे जहाँ भी हो।
देखिए, पार्टी के रूप में मैं यहाँ नहीं आया हूँ। व्यक्तिगत मैं भी स्वर्ण समाज से आता हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। व्यक्तिगत रूप से आया हूँ, सामाजिक रूप से आया हूँ। पार्टी का निर्णय तो मेरा अकेले का नहीं, लेकिन मैं भी एक पार्टी का सदस्य होने से पहले खुद एक समाज का एक अपना जो है एक लड़का हूँ, नेता हूँ। तो हम लोग अपने समाज की लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो लालच है कि हम नेता किस काम के। अगर अपने ही समाज की लड़ाई नहीं लड़ सके तो ऐसा नेतागिरी करने पूरे शिवहर में आक्रोश देखा गया, सड़क पर जाम था। सड़कों पर जाम था पूरे शिवहर में। देखिए, अभी जो एक शुरुआत हुई है और जागरूकता, चूंकि अभी हमारे स्वर्ण के भाइयों को मालूम नहीं है, अभी इसके ऊपर शुरू होगा, इसके ऊपर कार्यक्रम शुरू होगा। हम लोग कई अभियान चलाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। और जो लोग कहते हैं कि केवल दलितों पे अत्याचार हुआ है, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन कितने स्वर्णों पे अत्याचार हुआ है फॉल्स केसेस करके। ये तो हाई कोर्ट के जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि फॉल्स केसेस किए जाते हैं। दलित भाई को पैसे के लालच में उनको बहला फुसला करके उनके माध्यम से केस कराया जाता है। तो हमें दिक्कत ये है कि पहले ये नियम था कि अगर किसी ने गलत केस किया, गलत कंप्लेन किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब उसको भी हटा दिया गया। अगर कोई महिला, अगर स्वर्ण समाज की कोई बेटी है, उसको किसी लड़के ने, चूंकि अमूमन कॉलेजेस में इस तरह के घटने होते हैं कि भाई उसको प्यार मोहब्बत के लिए प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, बाद में केस कर दिया कि भाई इसने हमको कंप्लेन किया, हमको जातिगत हमको गाली दिया, हमको अपमानित किया। तो ऐसे गलत इस्तेमाल होगा। डिसिप्लिनरी कमेटी बनाइए, जो भी गलत करे, वो स्वर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, उससे मतलब नहीं है। भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव मिटा कहाँ रहे हैं, अब तो भेदभाव बढ़ा रहे हैं। अब आप कॉलेज में गेट बनाइए कि भाई स्वर्ण इस गेट से जाएगा, दलित इस गेट से जाएगा, तो आप तो भेदभाव को बढ़ा रहे हैं। आप डिसिप्लिन को ठीक करिए, अनुशासन को ठीक करिए और अनुशासन कमेटी को बनाइए, जातिगत मत बनाइए। आप लोग विरोध कर रहे हैं? धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि वो पार्टी से आते हैं तो थोड़ा सा पार्टी के खिलाफ भी लोग है कि मंत्री बनने वाले हैं और बना हुआ है कि जरा मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जरा मंत्री बन जाए, किसी के अंदर लालच है कि भाई कुछ हो जाए। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को जगाना पड़ेगा। अगर समाज चुनाव के समय आप कहते हैं भाई आप मेरे जात के हैं, आप हमको वोट नहीं दे रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, समाज एक हो जाता है। तो आज जब समाज की लड़ाई लड़नी है तो आपको तो आना पड़ेगा। क्या कहिएगा, शिवहर की क्रांतिकारी धरती से शुरुआत कि आपने जागरूक होकर के एक शुरुआती पहल किया है। अभी ये इस तरह का आंदोलन अभी कहीं शुरू नहीं हुआ है, आपने इसकी शुरुआत की। राणा रंजीत सिंह बहुत छोटा एक व्यक्ति है, लेकिन पूरे देश में जहां भी आंदोलन होगा स्वर्ण के खिलाफ इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, इसके लिए मैं जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा हर जगह पे। और सबसे आग्रह करता हूं कि आप अपने अगल बगल के लोगों को समझाइए। और शिवहर के परशुराम सेना को और करनी सेना को जो है हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। जितने भी हमारे जागरूक यहाँ के नागरिक हैं, कि आप लोग जागरूक हुए। अब हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अपने अगल बगल के छोटे बड़े नेताओं को, पढ़े लिखे शिक्षाविद को जगाएं और यूसीजी में जो गलत कानून है उसके बारे में बताएं। यूजीसी कानून क्या है, क्यों आप लोग आज विरोध कर रहे हैं? यूजीसी कानून जो मोदी गवर्नमेंट लाई है, ये सवर्णों का विनाश के लिए लेके आई है। जैसे देख लीजिए, उसमें जो है सवर्णों को छांट के बाकी सारी जाति को एक कर दिया गया है। और ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब में ये मैंने लागू कर दिया गया है प्रावधान। और एक कमेटी बना दी गई है कि पहले अत्याचार कम था, जो अब ये अत्याचार बच्चों पे लेके आ रही है। इनका मकसद एक ही है, सवर्ण जो है पढ़ाई लिखाई छोड़ दे। पहले इन्होंने आरक्षण करके 104 वाले को हरा देता है 30% वाला। उसके बावजूद भी सवर्ण के बच्चे अब ना संसाधन मिलने की वजह से भी इतना मेहनत करके भी आगे आना चाहते हैं। अब इन्होंने यूजीसी कानून के तहत उन पर FIR करने, उनके भविष्य को चौपट करने के लिए ये कानून लेके आई है। अब बताइए, जब इनके जो अनपढ़ गवार हैं वो नहीं सेलेक्ट होते थे तो नीट और PG में भी -40% कर दिया। आप बताइए कि -40% वाला डॉक्टर अगर बनेगा तो वो क्या ही इलाज करेगा? वो नेता का इलाज होगा? वो नेता लोग इतना मैंने भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा कर चुके हैं कि ये लोग विदेश में अपने बच्चे पढ़ाएंगे, विदेश में अपने जो है संसाधन ले लेंगे। लेकिन हम कहाँ जाएंगे? सवर्णों के साथ इतना दुष्प्रचार और भेदभाव क्यों किया जा रहा है? ये सरकार से हम पूछते हैं और मोदी सरकार से खास करके पूछते हैं, क्योंकि सवर्ण जो है मोदी का कोर वोटर रहा है। जिस मोदी को हम लोगों ने अपना खून पसीने से सींच के देश की सर्वोच्च गद्दी पर बिठाने का काम किया, वही मोदी सरकार ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। हमारे आने वाले जनरेशन को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। तो मोदी सरकार को हम कहना चाहते हैं कि सुधर जाइए और होश में आ जाइए। आपकी उल्टी गिनती आज से हमने शुरू कर दी है। और सवर्ण इतना बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। इस बार अगर आपको गद्दी से बैठा सकता है तो लात मार के आपको गद्दी से गुजरात भगा भी सकता है। उठा लीजिए झोला कमंडल और पहाड़ में जाने के लिए तैयार रहिए। बस यही बात कहेंगे। और इतना भी कहेंगे कि हमारे सांसद विधायक जो सवर्ण मुंह में रसगुल्ला डाल के बैठे हुए हैं, उनसे भी प्रश्न है मेरा कि हमारे सवर्ण समाज के साथ वो क्यों नहीं है? क्योंकि यही सवर्ण समाज आपको जिता के लोकसभा और विधानसभा भेजने का काम करता है। और आज रोड पर जब हम लोग मर रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, आप नदारद हैं। आप अपना मुंह खोलिए और
विरोध कीजिए, विरोध दर्ज कीजिए, नहीं तो आने वाले आगामी चुनाव में आपका भी खटिया खड़ा हो जाएगा। 3 साल की सजा और जिस विश्वविद्यालय में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी उस विद्यालय से उसका नाम कट जाएगा। ये सब कानून नहीं रहना चाहिए। आपने मोदी जी ने जुल्मों की सरकार है ये जो जुल्मों के तरह कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आज जो है स्वर्ण के खिलाफ ऐसे राजनीतिक गंदा कर रहे हैं, ये कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका विरोध भी जारी रहेगा। इसका विरोध जब तक ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक आज से तो हम लोग आक्रोश रैली शुरू किए हैं, यह पूरे भारत में एक बड़ा सा आंदोलन होगा। जब तक वापस नहीं होगा काला कानून, जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। क्यों कैसा विरोध कर रहे हैं आप? यूजीसी बिल सवर्णों के हित में एक काला कानून है। ये सरकार की तुगलकी सोच का नतीजा है कि जिसने स्वतंत्रता देश को दिलाई, जिसका मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर स्वर्ण समाज से हुई, स्वर्णों का इस देश के बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आज उन्हीं के बच्चे यूनिवर्सिटी कैंपस में जाएंगे और उन पर कोई एलिगेशन एसटी का लड़का लगाता है, गलत लगाता है, तो वो जेल जाएगा। लेकिन जब वो निर्दोष साबित होता है उसके बाद में जिसने एलिगेशन लगाया उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यह है, इसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी कि हम लीडिंग पार्ट रहे हैं। हम मेरिट की उपेक्षा पहले ही कर दी गई। आरक्षण ने 90% वाले को डॉक्टर नहीं बनना है और 40% वाले आज नौकरी ले रहे हैं और वो इलाज कर रहे हैं। नतीजा यह हसर आप सब देख चुके हैं। ये आरक्षण ही दोषपूर्ण है और उस आरक्षण के दौर में एसटी एक्ट पहले ही बन चुका है उनके प्रोटेक्शन के लिए। ये अंधा कानून, काला कानून मोदी सरकार ने लाई है। हम तो यह भी कहना चाहेंगे अपने स्वर्ण नेताओं से, लगभग 6 दर्जन हमारे नेता अभी यहाँ से गए हैं, अभी विधानसभा में, एमपी में, और ये लोग मूक दर्शक नहीं बने, इसके विरोध प्रतिवाद करें। और ये प्रतिवाद नहीं होगा तो इसका प्रतिफल यह होगा कि स्वर्ण समाज का लड़का आपराधिक प्रवृत्ति का बनेगा, बिना निर्दोष अगर जेल जाता है, जेल से छूट के आता है, उसकी पढ़ाई खत्म होती है, उसका करियर खत्म होता है, तो फिर उसको एक अंधे दौर में भेजने का काम किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ये कानून का हम कंडेम करते हैं, सरकार से पुनर्जोर अपील करते हैं कि अगर आप नहीं किए तो आपका भी हश्र वही होगा जो पूर्व के सत्ताधारियों का हुआ है। कांग्रेस का हसराज ने देख लिया आपने। अब बारी इस मोदी सरकार की है। अगर संभलिए और नहीं संभले, नरेंद्र मोदी और गुजराती ये दो माथा जो है देश को चला रहा है और तुष्टीकरण के चक्कर में जनरलों के हित की अपेक्षा हो रही है जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हिंदू को बांटना बंद करो।